आज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का एमसीक्यूज लगाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है तो पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं। और इसका मान कह दिया है 16:9 दे दिया है। अब पाई स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा कितना R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर का मान। अब लिखेंगे हम R1 बट्टे R2 दोनों का स्क्वायर है बराबर 16:9। अब ये स्क्वायर हट के रूट से हट जाएगा, स्क्वायर हट के क्या चल जाएगा, रूट से हट जाएगा। R1 बट्टे R2 बराबर रूट का 16/9। अब रूट से इसको बाहर निकालेंगे यानी वर्गमूल तोड़ेंगे, इसका कितना आ जाएगा R1 बट्टे R2 यानी 4:3, यानी पहले गोले का त्रिज्या 4 और दूसरे गोले का त्रिज्या 3 आ गया है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि हमारा त्रिज्या निकल के आ गया। R1 R2, R1 का कितना आ गया 4 और R2 का कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा सवाल कह रहा है कि आयतन का अनुपात निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आयतन का अनुपात निकालने के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आयतन का क्या सूत्र होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। अनुपात में पूछा है तो 4/3 पाई R क्यूब। पहले को R1 करेंगे, दूसरे को हम R2 बोलेंगे और ये 4/3 पाई को हम काट देंगे, कट गया, बच गया कितना R1 बट्टे R2 क्यूब में। और इसका मान कितना है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, R1 का क्यूब अनुपात में R2 का क्यूब। R1 का मान कितना है तो 4 है और R2 का मान कितना है तो 3 है। दोनों का क्यूब है तो दोनों का क्यूब आप कर दीजिए। अब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी हमारा वॉल्यूम का अनुपात कितना आएगा 64:27 आ गया। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप 60 डिग्री है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया है, तो चाप की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। चाप की लंबाई यानी एक त्रिज्यखंड मतलब हम बना के बताते हैं आपको। मान लीजिए एक ये और कह रहा है ये जो है डिग्री कह रहा है 60 डिग्री है और ये त्रिज्या है यानी R बराबर कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर। R बराबर कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है ये चाप, ये क्या है चाप है, इसका हमको लंबाई पूछ रहा है, इस चाप का लंबाई पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है चाप की लंबाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 डिग्री और गुना का 2 पाई R होता है। अब थीटा का मान कितना दे दिया है तो थीटा का मान हमको 60 डिग्री दे दिया है सवाल में ही, बट्टा 360 डिग्री गुना 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 और R का मान कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अब यहाँ पर हम काटना चालू करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में। अब ये 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। अब कितना कितना बच रहा है हम नीचे लिख लेते हैं। ये इधर 1/6 बच गया, गुने 2 बच गया, ये गुने ये 22 बच गया और गुने ये 3 बच गया। अब करेंगे 3 दूनी के 6, ये 6 से 6 भी कट जाएगा, बच गया कितना 22 बच गया, कितना बच गया 22 बच गया। यानी कि हमारा चाप की लंबाई कितना बच गया है तो चाप का लंबाई कुल मिला के 22 सेंटीमीटर आ गया है। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे दिया है, यहाँ पर वृत्त है, पहले सवाल में था गोला था, यहाँ पर वृत्त है, इसके परिधि का अनुपात दे दिया है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, अनुपात में दे दिया है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर दो बार लिखेंगे, 2 पाई आर, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। अब अनुपात में 2 पाई से 2 पाई क्या कर जाएगा, कट जाएगा, बचेगा R1 बट्टे R2, तो R1 अनुपात R2, R1 का मान कितना दे दिया है 3 और R2 का मान 4 दे दिया। आप इसको ऐसे भी समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझिए, नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, परिधि C1 बट्टे C2 बराबर 2 पाई R1 बट्टे 2 पाई R2। अब इसका मान कितना दे दिया है, तो एक का पहले परिधि का 3 दे दिया है और दूसरे परिधि का 4 दे दिया है मान। अब 2 पाई से क्या करेंगे, 2 पाई काट देंगे, R1 बट्टे R2 बच गया, यानी R1 बट्टे R2 का मान 3 बट्टे 4 बच गया। R1 यानी पहले वृत्त का परिधि का जो त्रिज्या है वो 3 है और दूसरे वृत्त की परिधि की त्रिज्या कितना आ गया, 4 आ गया। वही हम आपको यहाँ लिख के बताया शॉर्टकट में। अब हम इसको साफ कर लेते क्योंकि हमको त्रिज्या निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ गया। हम लिखेंगे इधर, अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात, क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात A1 बट्टे A2, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अनुपात में भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे दूसरे क्षेत्रफल का, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये A1 बट्टे A2 बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर स्क्वायर, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। अब क्या करेंगे, पाई से पाई क्या कर गया, कट गया है, R1 बट्टे R2 बच गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 का अनुपात और R2 का स्क्वायर। अब R1 कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। R2 कितना है, तो 4 है, इसको हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 3 तिया 9, 4 चौका 16 दे दिया है। हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, 9 अनुपात 16 होगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात 9 अनुपात 16 आ गया है। जब भी दो वृत्त की परिधि का अनुपात दे दें और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर दें, 3 तिया 9, 4 चौका 16, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र होता है A क्यूब, सॉरी आयतन हम लिखेंगे यहां पर कि आयतन बराबर क्या होता है, A क्यूब होता है, यानी हमको भुजा चाहिए। और भुजा कहाँ से आएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेंगे। क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है, 864 दे दिया है। तो 6 से हम इसको काट देंगे, क्या करेंगे, इस 6 से हम इसको काटेंगे, कितना कट के आ जाएगा, 6 कम 6 और 2 24, तो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, यानी a स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो a बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर का 144 और रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो a बराबर मान 12 आ गया, यानी भुजा हमारा 12 आ गया। हमसे पूछ रहा आयतन, आयतन यानी भुजा का क्यूब, तो हम क्या करेंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1728 आ गया आंसर। आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिए, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ए का वैल्यू कितना आ गया, 12, 12 का क्यूब है तो इसको क्यूब कर देंगे।
अब इसका क्यूब कितना आ गया, 1728 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। आज 4 ही क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से इस तरह का क्वेश्चन का एमसीक्यूज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए ही इतना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।